एक साधक का सवाल है, अति भक्ति तो करते हैं हम, करते रहते हैं, लेकिन भगवान में मन जो लगता है वो थोड़ा लगता है, हटता नहीं, जल्दी जल्दी भगवान से प्रेम नहीं होता। तो उसका एक रीजन है, आप भक्ति तो कर रहे हो पर खर्च भी कर रहे हो। भक्ति तो करो, वो तो मनुष्य शरीर मिला है इसलिए। भक्ति का मतलब भगवान से मन से संबंध बना के प्रेम करना, जैसे संसार से करते हैं, माँ से, बाप से, बेटा से, नौकर से, फलाना से, धन से, प्लाट से, दुकान से। मन तो प्लाट दुकान में भी बहुत लगता है ना। और कई कई आदमी तो ऐसे पत्नी को, पति को, इनको याद नहीं करके पैसे का ही हिसाब किताब लगाते रहते। देखो कितनी बड़ी बात है, 1 रुपए का जोड़ लिया है तो खाना नहीं खा रहा, और वो कह रही है खाना खा लो ना, रुक जाए अभी 10 रुपए की गड़बड़ है। जड़ माया में भी कितनी अटैचमेंट है, मैं ये बताना चाहता हूं। वो बोलती नहीं, कुछ नहीं करती, मतलब ईंट रोड़े में कोठी का कितना चिंतन है। ईंट रोड़ा तो है उसने, कोई खाने की चीज ना, कोई सूंघने की चीज ना, कोई चखने की चीज ना। तो जड़ और चेतन माया जो है, ये दोनों ही आपकी चिंतन आप करोगे तो खर्च करा देती है। तो भक्ति तो करनी है, लेकिन खर्च ना करे आदमी। अब क्या हो रहा है, अब आधे तो भक्ति करते हैं सिर्फ इंद्रियों की, मतलब शरीर की भक्ति, मतलब 4 हनुमान चालीसा कर लिए, 20 माला कर लिए, 2 श्लोक पढ़ लिए और धूप बत्ती कर दी शरीर से, और एकादशी रख ली और तीर्थ करते घूम रहे। तो पहली बात तो ये, वो शरीर की भक्ति कर रहे, मतलब मन साथ नहीं है, व्याकुलता नहीं है, अपना कल्याण करना है, मन कहीं और कहीं गया उसको रोकते नहीं है, और फिजिकल ड्रिल करते रहते हैं। अब गुरुओं ने भी ये सिखा दिया। अब वो कहता है अंधे के पीछे अंधा जा रहा है, वो कुएं में गिर गया, वो भी गिर रहा है, ये नहीं जा रहा, ये नहीं सोच रहा कि ये जा रहा है, ये गिर रहा है तो मैंने नहीं जाना चाहिए। अरे सब जा रहे हैं तो चलो, इनके पीछे कोई न कोई तो चीज होगी। तो भक्ति करते हो और आप कह रहे हो प्रोग्रेस नहीं कर रही, तो पहले तो कामना की भक्ति करते हैं, दूसरा भक्ति करते ही नहीं, इंद्रियों की भक्ति को भक्ति मान लेते हैं, मन और कहीं संसार में होता है। और भगवान कह रहे तो उल्टा है, मैं मन की नोट करता हूं, शरीर की नोट करता ही नहीं। और मान लो जो आदमी मन से भक्ति करते हैं, मन का वैराग्य हो गया उनको पिछले संस्कार से, अच्छा रसिक गुरु मिलने से, तो वो क्या करते हैं, नेग्लिजेंसी करते हैं। थोड़ी भक्ति करी, फिर किसी आदमी से चलते चलते बात कर ली, कभी कभी दुकान पर बैठ के अखबार देख लिया, कभी कोई नजदीक का मिला उससे बात करने लग गया, कभी किसी शादी में चला गया, 2 घंटे 4 घंटे, तो गलत अन्न खाया, दूसरा साधना भक्ति है, उसमें तरह तरह के लोग, तरह तरह के पैरान, तरह तरह की चीज देखी, 4-5 घंटे बर्बाद किया, और गुरु के तत्व ज्ञान को अगर दिया है तो भूल गया तो मन गंदा हो जाएगा, और मन ने तो काम करना है। मतलब उसमें दिन में 2 घंटे 3 घंटे भगवान में मन लगाया और उसको खारिज करके जीरो करके आ गया, तो भगवान से कैसे प्रेम होगा, कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो ये ध्यान रखो, जितनी कमाई करते हो, चाहे उस दिन कमाई ज्यादा ना हो, लेकिन खर्च ना करो। खर्च करने का मतलब मन से संसारिक चिंतन, संसारिक लोगों का संग, पदार्थों का चिंतन, ये मत करो। मन, अब आप कहोगे जी मैं तो खर्च नहीं करता, मैं तो कमरे में बैठा रहता हूं और अध्ययन करता रहता हूं, तो मन कहां है भाई? मन से चिंतन कर रहा है ना, और कहीं तुम्हारा मन से तो चिंतन, पर शरीर से तो बैठा हूं, तो शरीर की तो लोट ही नहीं करता हूं। भक्ति करो,
खर्च मत करो। अनादि काल से यही करते आए हैं हम। नाम अपराध करेंगे, अपने में श्रेष्ठता मान के दूसरे को वीक मानेंगे, गुरु के बारे में भी गलत सोचेंगे, भगवान के उसके अंदर भी करेंगे तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। नाम अपराध और मन को भक्ति करने के बाद और चीजों में ला के खर्च करना, इस आदत को छोड़ दो। फिर देखो प्रोग्रेस कैसे नहीं होगी। अब कोई पड़ोस का मर गया, आप भक्ति कर रहे हो तो भी आप जा रहे हो, किस लिए गए थे? महाराज जी वो मर गए थे तो गुरु ने ये नहीं बताया आत्मा कभी मरती नहीं, मरा तो कोई यही नहीं, और मरे है तो उसके घर वाले उसका काम कर देंगे। तू 4 घंटे जा करके अपना दिमाग खराब करके मन को गंदा करके क्यों आया? मरने के बाद भी लोग 10 दिन बैठते तो वो संसारिक चिंतन ही करते हैं, देखा होगा आपने। अगर और कोई चर्चा करते हैं अगर ये मर गया तो सब भक्ति में लग जाओ, अरे ये हालत होती है, आज से और कोई काम मत करो, समय बर्बाद मत करो, कोई कहता है क्या? तो खर्च करने की आदत, और खर्च करने की आदत है। आप वृंदावन में आओ, कहीं जाओ, धक्का मुक्की में भीड़ के अंदर नर नारियों के सत्संग में धक्का मुक्की में जाते हो तो मन गंदा होता है या साफ होता है? अभी तो आप साधना भक्ति में हो, कोई माया तो गई नहीं है, तो भीड़ में मत जाओ, धक्का मुक्की मत जाओ, जहां जाम लग रहे उधर मत जाओ, मन में टेंशन होगी। जाओ मंदिर में तो ऐसे टाइम पर जाओ, ये मत समझो एकादशी को भगवान ज्यादा है, राधाष्टमी को ज्यादा है, जन्माष्टमी पर ज्यादा है, एक सा है भगवान। ये ज्ञान हो जाए तो फिर जाओ मंदिर में बैठो, आंसू डालो, अपने को नीच मान करके, प्रभु आज तक मेरा मन नहीं हटा, आप मेरे सब कुछ हो, भक्ति में भी लग रहा हूं मैं, लेकिन मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो वो तो जब आराम से ही तो बैठ करके निहारोगे, उसमें दिव्य भाव भगवान की मूर्ति में लाओगे आप, अब वो मेरे को देख रहा है, मेरे पे कृपा करेगा, तभी करोगे। भीड़ में धक्का मुक्की में पीछे देखा नहीं, बाकी बिहारी में 2-3 तो लोग मर गए, बेहोश हो गए। तो ये मत करो, भीड़ में कभी भी मत जाओ, नर नारियों के सत्संग में मत जाओ, गलत चिंतन आएगा, परमाणु गलत लेके आओगे। तो अगर ये सावधानी आप रखोगे, एकांत कमरे का यूज करो, खाना खाने के बाद शाम के टाइम फिर किसी से, बेटे से, पोते से बात मत करो। तुम्हारा बेटा पोता भगवान है, इस तत्व ज्ञान को याद रखो, उसका चिंतन करो, नाम करो, उसका नाम के साथ ध्यान करो, ये कमाई करो। तो इसका मतलब यही है, आज ये हमारी भक्ति कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, इसका मतलब ये है करते हो तो उसको खर्च कर देते हो। स्टोर करो, 1 लाख रुपए जमा करना है, अनन्य बनना है, 10,000 जमा करिए, 20,000 करे और कई बार 10,000 निकलवा लिए। ऐसे वातावरण में चले गए जिससे मन गंदा करके आ गए। तो इस चीज का ध्यान रखो, फिर देखो कैसी प्रोग्रेस होती है, आपको जल्दी जल्दी खुद ही महसूस होगा और आप भगवान की तरफ से धीरे धीरे आनंद मिल जाएगा। साधना भक्ति पूरी हो जाएगी तो फिर आपका मन जाना बंद कर देगा। फिर भी ये सोचो अब मैं अभी भगत नहीं हूं, मैं नीची क्लास का हूं, तो फिर आपका पता नहीं होगा। इन चीजों को याद करके गांठ बांध लो, अब की बार करो। मन दुष्ट है, इसको बार बार रोकते रहो, रोकते रहो, रोकते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।